a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. जिस नेता को कांग्रेसी प्रधानमंत्री पद का दावेदार समझते हैं, जिस कांग्रेस के नेता पर कांग्रेस परिवार फक्र करता है, जिस नेता को कांग्रेसी 53 साल की उम्र में भी युवा नेता समझते हैं, वो नेता कभी कभी देश के मंदिर संसद भवन में कुछ ऐसी हरकतें कर देता है कि पूरा देश उन पर हंसता है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद भवन में लगभग 25 मिनट की स्पीच दी। इस स्पीच में राहुल गांधी काफी उत्साहित नजर आए, काफी जोश में नजर आए और ऐसा लग रहा था कि काफी दिनों के बाद वो संसद पहुंचे हैं, इसलिए पूरा भरे हुए हैं और कुछ ना कुछ ऐसा जबरदस्त भाषण देंगे कि पूरी मोदी सरकार हिल जाएगी। लेकिन जब भी राहुल गांधी ज्यादा जोश में होते हैं या फिर जबरदस्त भाषण देने की कोशिश करते हैं, तभी वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि पूरा देश या तो उन पर हंसता है या लोग थू थू करते हैं। कभी वो प्रधानमंत्री की तरफ देखकर आंख मार देते हैं, कभी वो स्पीकर सर की जगह स्पीकर मैडम बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। यानी कि जब भी वो कुछ बड़ा बोलने की कोशिश करते हैं, जब भी वो कुछ जबरदस्त बोलने की कोशिश करते हैं, जब भी वो धुआंधार बोलने की कोशिश करते हैं, तो एक गलती ऐसी हो जाती है कि सब लोग हंसते हैं, संसद में भी, संसद के बाहर भी। 53 साल के कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी ने आज भी कुछ ऐसा ही किया। दरअसल उन्होंने अपनी स्पीच खत्म होने के तुरंत बाद एक फ्लाइंग किस दी। ये फ्लाइंग किस उन्होंने किसको दी, किसको नहीं दी, ये तो साफ नहीं है, क्योंकि वीडियो में नजर आ रहा है कि वो स्पीकर की तरफ फ्लाइंग किस दे रहे हैं, लेकिन जो महिला सांसद हैं उनको इससे ज्यादा परेशानी हो गई। ये फ्लाइंग किस उन्होंने किसको दी, किसको नहीं दी, ये तो साफ नहीं है। उनका इशारा तो स्पीकर की तरफ लग रहा है, जिस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही है। लेकिन कहा जा रहा है न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ये फ्लाइंग किस राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों को दी, जिसमें महिला सांसद भी शामिल हैं। और इस घटना के बाद महिला सांसदों ने स्पीकर को एक लिखित शिकायत दी है। ये देखिए, शिकायत की एक कॉपी मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। ये शिकायत की कॉपी है और इसमें क्या क्या लिखा है ये मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगा। इसमें लिखा है, द रिस्पेक्टेड स्पीकर सर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द इंसिडेंट इन द हाउस बाय मिस्टर राहुल गांधी, MP फ्रॉम वायनाड, केरला. द सैड मेंबर हैज़ बिहेव्ड इन an indecent manner and making inappropriate gestures towards Smriti Irani, Union Minister and member of this house, while he was addressing the house. तो इसमें जो कंप्लेंट दी गई है उसमें साफ साफ स्मृति ईरानी का नाम लिखा हुआ है कि स्मृति ईरानी की तरफ फ्लाइंग किस दी। कंप्लेंट दी है महिला सांसदों ने, उसमें लिखा है कि स्मृति ईरानी की तरफ दी और उसमें आगे लिखा हुआ है कि वी डिमांड stringent action against such behavior by the member which has not only insulted the dignity of women members in the house, it has also brought disrepute and lowered the dignity of this august house. तो ये देखिए बहुत सारे साइन भी जो है सांसदों ने उसमें किए हुए हैं। तो इसमें तमाम महिला सांसदों के सिग्नेचर भी हैं और सांसद स्मृति ईरानी ने इसे अभद्रता बताया है। क्या कहा है स्मृति ईरानी ने, जरा सुनिए। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, या आज सदन में देश को पता। तो राहुल गांधी कांग्रेस के वो युवा नेता हैं जिसे पूरी कांग्रेस प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानती है और कांग्रेसी नेताओं को लगता है कि कभी ना कभी
कांग्रेस परिवार के ये शहजादे प्रधानमंत्री ज़रूर बनेंगे। और इस कोशिश में राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और धुआंधार जो है भाषण वगैरह देने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार संसद में वो हरकत कर देते हैं कि गली के नुक्कड़ पर बैठे टपोरी भी शर्मा जाएं। वो भी कहेंगे कि नेताजी तो हमें फॉलो कर रहे हैं। अब अपने पूरे भाषण में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ प्योरिटी का पूरा भरोसा। सूट, साड़ी, लहंगा, गाउन्स व हैंडमेड कॉस्ट्यूम्स का भव्य शोरूम। तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक छत के नीचे कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन। फुल कलेक्शन ऑफ हॉलमार्क गोल्ड, डायमंड, सिल्वर ज्वेलरी, वेडिंग साड़ी एंड लहंगा, चोली। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स 9810001437। शॉप नंबर 2, न्यू मार्केट, अपोजिट तिलक नगर मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली 10018। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद संसद में पहली बार भाषण दिया। राहुल गांधी ने विपक्ष की तरफ से पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान राहुल ने कहा कि मणिपुर में इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान की हत्या की है। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान उन महिलाओं की कहानी भी बताई जिनसे वो अपने मणिपुर दौरे में मिले थे। राहुल ने हरियाणा के नूह में हुई हिंसा का भी जिक्र किया। आइए जानते हैं राहुल गांधी ने संसद में क्या कुछ कहा। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर पर सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत को भारत जोड़ो यात्रा से किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने मणिपुर को लेकर बोलना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने कहा, भारत इस देश के लोगों की आवाज़ है। अगर हम इस आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो हमें अहंकार को मिटाना होगा। राहुल ने अपने मणिपुर दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले मैं मणिपुर गया था। हमारे प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, लेकिन आज सच्चाई ये है कि मणिपुर को आपने 2 हिस्सों में बांट दिया है। राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान कहा कि रावण 2 लोगों की सुनता था, पहला मेघनाथ और दूसरा कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, वो हैं अमित शाह और अडानी। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। राम को रावण ने नहीं मारा था, रावण को उसके अहंकार ने मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, आप पूरे देश को जलाने में लगे हो। तो राहुल गांधी इस भाषण से पहले अच्छी तैयारी करके आए थे। पूरी रामायण जो है हो सकता है उन्होंने समझी हो किसी से या पढ़ी हो। इस दौरान राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शुरुआत में मेरे दिमाग में था कि अगर मैं रोजाना 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं तो 25 किलोमीटर क्यों नहीं चल सकता। ये कुछ नहीं है, उस समय की भावना मेरे दिल का अहंकार थी, लेकिन भारत अहंकार को एक सेकंड में मिटा देता है। 2-3 दिन में मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गया। पुरानी चोट थी, हर रोज़ मेरे घुटने में दर्द हो रहा था। इस तरह पहले 2-3 दिनों में जो अहंकार था वो शून्य हो गया। जो हिंदुस्तान को अहंकार से देखने निकला था वो पूरा का पूरा अहंकार गायब हो गया। तो ये तमाम बातें थीं जो राहुल गांधी ने आज संसद भवन में कही। और अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लगती है तो आप इसको आगे शेयर भी कर सकते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।